तो इस लेक्चर में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स थ्रू दी जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनैप्स। साइनैप्स में प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। जिस रिसेप्टर पे जाकर के न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे हमने एसिटाइल कोलिन लिया है, वो बाइंड किया है, वो रिसेप्टर ओपन हो गए हैं, बाकी सब अभी भी क्या है, क्लोज हैं। तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे अधिक समय उसी में लगता है। हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल है? नीट धीरे धीरे नजदीक आ रहा है एंड आई होप आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन भी धीरे धीरे और अच्छी और पुरजोर होती जा रही होगी, है ना? और ज्यादा सीरियस हो गए होगे तुम लोग। चलो जी, तो आज इस पेन किलर सीरीज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना? एक ऐसा टॉपिक है जो कि कुछ बच्चे, मैं नहीं बोलूंगा बहुत सारे बच्चे, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत होने लगती है। तो ये टॉपिक आज हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझ के पढ़ने वाले हैं, है ना? एनसीईआरटी तो पूरी कवर होगी ही, एनसीईआरटी के बाहर की भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो दैट एनसीईआरटी हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी या एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर भी आए तो हम बहुत ईजिली इसको कर सकें। ओके, तो इस लेक्चर में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एंड ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स तो बेटा इसी का पार्ट होता है साइनैप्स। हम लोग साइनैप्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनैप्स क्या होते हैं, ये भी डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे हेडिंग दिया है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, है ना? इम्पल्सेस का मतलब क्या है? नर्व इम्पल्सेस, है ना? जब भी हम बात करते हैं बेटा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस या इम्पल्स, इम्पल्सेस लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है ट्रांसफर। इसका मतलब होता है ट्रांसफर। बेसिक मीनिंग इज ट्रांसफर। ओके, आ जाओ। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स या इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। बात समझ में आ रही है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, या सिंपली हम बोल देंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ओके, अब देखो होगा कैसे। तो देखो जरा सा क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, दिखा देता हूं कि कैसे होता है। तो यहां पे मान लो कि मैंने एक न्यूरॉन बना दिया, है ना? बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब न्यूरॉन छोटा सा ही बना दे रहा हूं। न्यूरॉन क्या होता है आपको मालूम है ना? और ये इसके बात समझ में आ रही है? अब मान लो ये एक न्यूरॉन है,
और इसके पीछे एक दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ है ना, मान लीजिए यहाँ पर ये एक दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ है। समझ रहे हो, ये दूसरा न्यूरॉन है। ऐसे कुछ भी बना दिया मैंने, डेंड्राइट्स बना दिए, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास दो न्यूरॉन है और मान लो कि यहाँ पर ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स बना है। ये इम्पल्स यहाँ से बेटा चलना चालू किया है ना, टक 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 चलना जा रहा है, ठीक है। ट्रांस ऐसे इसका कंडक्शन हो रहा है, दिस इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्ट होते हुए बेटा ये मान लो कि यहां से पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंच गया, एट द एंड है ना, इस न्यूरॉन के एंड तक पहुंच गया। तो ये क्या था, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, याद करो इसका पिछला लेक्चर, उसमें हमने बात की थी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। तो नर्व इम्पल्स जनरेट होता है एट द एक्सॉन हिलॉक और वहां से कंडक्ट होता है अलोंग द एक्सॉन और पहुंच गया कहां, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे लास्ट में पहुंच गया तो अब क्या होगा, ये तो लास्ट हो गया इस न्यूरॉन का, तो यहां से अब इस इम्पल्स का ट्रांसफर हो जाता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और इस ट्रांसफर को ही हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे अब यहां से ये जो इम्पल्स है ये यहां ट्रांसफर हो गया और इसके अंदर आ गया, समझ में आ रहा है। और अब ये यहां से इस न्यूरॉन में ऐसे चलता रहेगा, बात समझ में आ रही है, यहां से ये ऐसे चलता रहेगा और ऐसे ही चलते 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 फिर इसके भी एंड पे पहुंच जाएगा। जब इसके एंड पे पहुंच जाएगा तो फिर ये यहां से दूसरे न्यूरॉन जो इसके बाद वाला न्यूरॉन होगा उसको पास ऑन कर देगा। और इसी तरीके से बेटा नर्व इम्पल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। मतलब इसी तरीके से एक जो सिग्नल है, जो नर्वस सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो हमारे बॉडी में बेटा ट्रैवल करता रहता है। आर यू गेटिंग इट? यस। तो देखो पिछले क्लासेस में हमने ये चीज डिटेल में पढ़ ली थी कि एक नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है और कंडक्शन कैसे होता है। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं इस प्रोसेस पे कि कैसे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, यही है ट्रांसमिशन बेटा, बात समझ में आ रही है। अब ये ट्रांसमिशन कहां होगा, एट द जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन्स, बात समझ में आ रही है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस कहां होता है, एट द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। ये जंक्शन बेटा है ना, ध्यान से देखिए, ऐसे दिखाता हूं मैं। तो यहां पर ये एक जो छोटा सा मैंने बॉक्स खींचा है ना बेटा, इस बॉक्स को जरा सा ध्यान से देखो। हाँ जी, ये जो बॉक्स है दिस इज द जंक्शन, ये बॉक्स क्या है बेटा, जंक्शन है। दिस इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। हम क्या बोल दिए, साइनैप्स। तो ये ट्रांसमिशन कहां हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अकर्स थ्रू द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनैप्स। बात समझ में आ रही है। साइनैप्स क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अब जरा देखो, अब ये साइनैप्स है, ठीक है, और साइनैप्स के थ्रू जो मेरा नर्व इम्पल्स था इसका ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम येलो टू व्हाइट न्यूरॉन। बात समझ में आ रही है। अब इससे हुआ क्या, जो न्यूरॉन इस साइनैप्स के लेफ्ट हैंड साइड पे है पहले, उसको हम बोलेंगे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और जो राइट हैंड साइड पे है जिधर बेटा इम्पल्स जा रहा है, जिसके तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। बात समझ में आ रही है। तो साइनैप्स के बेसिस पर अब देख लीजिए, इस न्यूरॉन को हमने बोल दिया है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और ये जो न्यूरॉन है इसको हमने बोल दिया है पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन।
बात समझ में आ रही है? यस। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स थ्रू द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनैप्स। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन थ्रू द साइनैप्स। सारे स्टेटमेंट सही हैं, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, बी प्रिपेयर्ड। समझ में आ रहा है? यस। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्या? चलो यहां पे लिखता हूं, a nerve impulse, बात समझ में आ रही है? A nerve impulse is transmitted from वन न्यूरॉन ब्रैकेट में मैं लिख दूं बेटा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये अनदर न्यूरॉन क्या होगा बेटा? ब्रैकेट में लिख दूं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन थ्रू जंक्शंस बिटवीन देम। बात समझ में आ रही है? थ्रू जंक्शंस बिटवीन देम, थ्रू जंक्शंस, है ना? और ये जो जंक्शंस होते हैं दो न्यूरॉन के बीच में, उसको हमने क्या बोला है? साइनैप्स। थ्रू जंक्शंस कॉल्ड साइनैप्स। और ये बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको साइनैप्सिस कर लेंगे आप, कॉल्ड साइनैप्सिस। ओके, तो क्या हो रहा है? अब तो बहुत ही फेयर आइडिया लग गया आपको कि क्या होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्या होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, अब देखो बात यह है कि साइनैप्स सर फिर क्या होता है? साइनैप्स यानी कि हमने बोल दिया इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और ये किसका किसका बना है बेटा? ये बना होगा, ये देखो, ये जो बॉक्स मैंने खींचा है पिंक वाला, दैट इज साइनैप्स। यानी कि इसमें कुछ पार्ट है येलो वाला, यानी कि देयर इज अ मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है बेटा? ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का साइनेप्टिक नॉब वाला पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ साइनेप्टिक नॉब। और इस बॉक्स के अंदर आ रहा है बेटा डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी। तो जो एक साइनैप्स होता है वो बना होता है प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। ओके, इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप, और इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये गैप कभी कभी इतना छोटा होता है कि हम इसको बोल देते हैं कि एब्सेंट है, और कभी कभी इट इज सिग्निफिकेंटली वाइड। ओके, तो a synapse is made up of pre and post synaptic membranes where the gap between these two membranes may be present or absent. समझ गया? हाँ जी, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, याद रखेंगे, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग छोटा सा हेडिंग बना ले रहे हैं बेटा, साइनैप्स। क्या है साइनैप्स? हमने बोला इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, राइट? हमने बोला जंक्शन किसका बना हुआ है? हम लोगों ने बोला था, क्या बोला था? इज कंपोज्ड ऑफ membranes of presynaptic and post-synaptic neurons that which may or may not be
सेपरेटेड, बात समझ में आ रही है, मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप called synaptic cleft. Synaptic cleft. बात समझ में आ रही है? अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है ये सब दिखाऊंगा एक एक करके, बस थोड़ा देर होल्ड करो. विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लेफ्ट, है ना, कि क्लेफ्ट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, वैसे तो प्रेजेंट ही होता है, बस बहुत कम या सिग्निफिकेंट होता है. क्लेफ्ट की विड्थ जो है वो वैरी करती है. एनीवेज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो साइनेप्स है इज ऑफ टू टाइप्स, इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं बेटा. साइनेप्स इज ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से होते हैं तो देख लो. एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा केमिकल साइनेप्स. देखो अब यहां पे ना मैं आपको पहले डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स, और फिर बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग एक समरी टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स. ठीक है. ओके, दैट विल बी बेटर, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. आइए सबसे पहले फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है ना. देखो बेटा ध्यान से देखना है ना, एक एक चीज अगर यहाँ पे एक बार समझ लोगे ना. जूलॉजी में एक अच्छी चीज क्या है बेटा, ये चैप्टर या ये जो सब्जेक्ट है वो रटने वाला इतना है नहीं जितना आप लोग समझते हो. अगर एक बार ध्यान से पहली बार चीजों को कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ समझ के पढ़ लिया ना तो फिर तो चीजें याद रह जाएंगी जीवन भर के लिए, है ना. तो एक बार ध्यान से देखना, और आप, मेरा गारंटी है बेटा आप कभी नहीं भूलोगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स क्या होता है. इसके क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होंगे. ठीक है. तो एक बार ध्यान से देखना है आपको. देखिए यहां पे ना सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बेटा ड्रॉ कर रहा हूं, फिर हम लोग बात करेंगे. इधर देखिए, सपोज करो कि दिस इज, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं. दिस इज योर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का साइनेप्टिक नॉब वाला पार्ट, है ना. और ये है मेरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट. ठीक है. इन दोनों के बीच में गैप है लेकिन बहुत कम है, बहुत छोटा सा गैप मैंने बनाया है. इसका मतलब दोनों मेम्ब्रेन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. बात समझ में आ रही है. इसके बीच में जो गैप है वो कितना है बेटा, वो याद रख लेना. यहां पे बेटा जो गैप है, गैप इज ऑफ 2 to 4 नैनोमीटर्स, जस्ट 2 to 4 नैनोमीटर. बात समझ में आ रही है. यहां पर मैं फिर से एक ड्रॉ कर देता हूं बॉक्स जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा है. ये है बेटा साइनेप्स. दिस इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. बात समझ में आ रही है. दिस इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. ठीक है. यानी कि बेटा समझो जरा सा, अगर मैं बात करूं तो ये जो है समझिएगा, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज योर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन that is participating in the, and this is your post synaptic membrane which is participating in the formation of electrical synapse. ठीक है. और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में गैप बहुत कम है, 2 to 4 नैनोमीटर, यानी कि दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. मैं लिख दूं दिस इज, या मैं सीधे यहां पे लिख देता हूं बेटा. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक
membranes are in close proximity। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है अगेन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एनसीईआरटी ने यही वर्ड यूज किया है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, गैप कितना है बेटा, 2 to 4 नैनोमीटर्स, 2 to 4 नैनोमीटर्स। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग मेरा जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो एब्सेंट है, नहीं है। बात समझ में आ रही है? रियलिटी में है लेकिन इतना कम है कि कभी कभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसके ऊपर वाले लाइन में लिखा था कि साइनेप्स में प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन एनसीईआरटी ने क्यों लिखी है ये समझो। अगर पूछा जाए क्या हमेशा होता है गैप, मैं बोलूंगा हाँ होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बहुत कम होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं दोनों मेम्ब्रेन्स, गैप इज अराउंड 2 to 4 नैनोमीटर, यानी कि इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल है। और दूसरा होता है बेटा केमिकल साइनेप्स, जहां पे कि ये बड़ा होता है, जहां पे कि हमेशा प्रेजेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 2 to 4 नैनोमीटर का है बेटा। यहां पे और मैं मेंशन कर देता हूं, ये क्या है बेटा हमारा, दिस इज योर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और व्हाइट वाला इज योर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रहा है? बन गया साइनेप्स, करेक्ट। एक और चीज यहां पे बना लेना बेटा, है ना, इन दोनों के बीच में ना कुछ ऐसे ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं बेटा, यहां पर ऐसे चैनल जैसे बना लेना, ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, ये है क्या, दीज आर गैप जंक्शंस, दीज आर गैप जंक्शंस। इसको मार्क करके लिख लीजिए, दीज आर गैप जंक्शंस, है ना। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है बेटा, in an electrical synapse, pre and post synaptic membrane are in close proximity, गैप कितना है सिर्फ 2 to 4 नैनोमीटर्स। याद रख लीजिएगा, both membranes are connected through gap junctions, through gap junctions। बात समझ में आ रही है? इनके बीच में गैप जंक्शंस हैं, और याद रखना बेटा आपने पढ़ा था कि गैप जंक्शंस अलाउज रैपिड ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट। गैप जंक्शंस याद रख लीजिएगा बेटा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गैप जंक्शन, मैं JN लिख रहा हूं बेटा, गैप जंक्शन अलाउज रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस थ्रू देम। बात समझ में आ रही है? अब देखो हुआ क्या, मतलब ये जो गैप जंक्शंस हैं इनके थ्रू आयंस बहुत ही तेजी से रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, यानी कि ions from the presynaptic neuron can easily go into the postsynaptic neuron through these gap junctions। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? और ये जो गैप जंक्शंस है वो किसके बने हैं, ये बने एक स्पेशल प्रोटीन के जिनको हम बोलते हैं कनेक्सिन प्रोटीन्स। ठीक है, मैं छोटा सा लिख देता हूं, यहाँ पे एक नोट डाल देता हूं बेटा, याद रख लेना, यहीं पे लिख देता हूं, गैप जंक्शन, these are made by कनेक्सिन प्रोटीन्स, एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, कनेक्सिन या कनेक्सॉन्स हम लोग लिखते हैं बेटा, है ना। तो इस प्रोटीन के बने होते हैं, ये है क्या, एक तरह के छोटे छोटे ऐसे चैनल्स बन गए जिनके थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब सोचो यहां पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया, सॉरी एक्शन पोटेंशियल आया बेटा, तो इसका मतलब है कि वहां पे डीपोलराइजेशन वेव आया है, मतलब अंदर में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ है। अब ये जो सोडियम है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में थ्रू दीज गैप जंक्शन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा।
और जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में सोडियम जाएगा वो भी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे में ट्रांसफर हो गया, यानी कि ट्रांसमिशन हो गया। दिस इज सिमिलर टू द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू अ एक्सॉन, थ्रू अ लॉन्ग एक्सॉन। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल उसी के जैसा है। तो ये चीज एनसीईआरटी ने लिखी है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं लिख दूं, देखो हमने यहां पे मैं डायरेक्टली लिख दूं, thus sodium ions can directly flow from presynaptic to post synaptic neuron through electrical synapse, या मैं लिख दूं through gap junctions of the electrical synapse, gap junction of electrical synapse। बात समझ में आ रही है कि बेटा? बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू दिस साइनेप्सेस। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, क्योंकि बेटा फ्लो ऑफ आयन, स्पेशली सोडियम आयन, मतलब सोडियम आयन क्या है? चार्ज स्पीसीज है। चार्ज स्पीसीज का फ्लो अगर हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट हो रहा है ना बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा बेटा, जरा समझो। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लिखा है कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो, मैं लिख दूं दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। बात समझ में आ रही है बेटा? इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो, और इसीलिए बेटा ट्रांसमिशन थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, है ना? मैं लिख दूं देयरफॉर transmission of impulse through electrical synapse is similar to conduction of impulse through single axon। बात समझ रही है क्या? थ्रू अ सिंगल एक्सॉन या along a single axon। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कैसे काम कर रहा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? यहाँ पे बेटा समझो कि सिंस साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही करंट का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स का। अभी आप सिर्फ सुन लोगे तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स दिखता कैसा है, होता कैसा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। गॉट इट? चलिए, तो ये आपको बेसिक आइडिया लग गया इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का। सेकंड हम लोग बात करेंगे बेटा केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स, है ना? अब केमिकल साइनेप्स में क्या होता है? सबसे पहले अगेन मैं आपको केमिकल साइनेप्स का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, फिर हम लोग बात करते चलेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। लुक एट दिस, दिस इज अरे बराबर बन जाओ यार, ये बराबर ही नहीं बनता। दैट्स ओके, ठीक है, बन गया, बहुत बन गया है ये। थोड़ा सा इसको यहां से मैं सही कर देता हूं। यस, दैट इज ओके नाउ। तो दिस इज कंसीडर कर लीजिए कि दिस इज एक्सॉन टर्मिनस ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, और
यहां पे अब मैं बना ले रहा हूं दिस इज डेंड्राइटिक एंड ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, है ना। तो ये क्या है, डेंड्राइट ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये क्या है बेटा, दिस इज सिनेप्टिक नॉब या बल्ब ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। बात समझ में आ गई, इजी दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो बेटा होता क्या है, यहाँ पे अगर हम साइनैप्स की बात करते हैं तो ये है साइनैप्स। अगेन मैं बॉक्स खींच देता हूं ताकि समझने में आसानी हो हमें। दिस इज साइनैप्स, दिस इज केमिकल साइनैप्स। ये जो बॉक्स है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज केमिकल साइनैप्स। दिस इज जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, जहां पे कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जिनको हम बोलते हैं, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, केमिकल साइनैप्स। अब इस केमिकल साइनैप्स के अंदर बेटा देखो, यहां पर आपके पास ये एक मेम्ब्रेन है ना, ये एक मेम्ब्रेन है, दैट इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यहां पे भी एक मेम्ब्रेन है, दिस इज योर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए, व्हेन यू लुक एट दिस टू, तो यहाँ पे देखो बेटा बहुत सारा खाली जगह है ना, ये खाली जगह है, दिस इज कॉल्ड गैप। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है क्या बेटा, दिस इज फ्लूइड फिल्ड गैप बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, यानी कि प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बेटा। बात समझ में आ रहा है, यह है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट की जो बेटा विड्थ है वो अराउंड 10 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में याद करो मैंने बोला था 2 to 4 नैनोमीटर, यहाँ पे होता है 20 to 40 नैनोमीटर। बात समझ में आ रहा है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना है बेटा, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 to 40 नैनोमीटर वाइड। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है बेटा, 20 to 40 नैनोमीटर वाइड। ज्यादा छोटा हो गया है क्या, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ, ज्यादा छोटा हो गया होगा ये। 20 to 40 नैनोमीटर वाइड है ये। बात समझ में आ रही है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लूइड है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड होता है ना बेटा, इट इज सिमिलर टू योर ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब ये वाटर होगा, इसके अंदर वही सेम इलेक्ट्रोलाइट्स का कंपोजिशन वगैरह होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ वाटरी फ्लूइड विथ ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एज इन प्लाज्मा। बात समझ में आ रही है क्या, यस याद रखना इस चीज को बेटा। चलिए, तो केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 क्या था बेटा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नंबर 2 यहां पर क्या, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कितना है 20 to 40 नैनोमीटर वाइड है बेटा, यहां भी लिख दिया मैंने। और थर्ड देयर इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
चमक गया? तो ये 3 चीजों का बना है। क्या-क्या है? क्लियर हो गया अब आपको? अब देखो बेटा, केमिकल साइनेप्स के अंदर होता क्या है? होता क्या है? प्रोसेस समझिएगा कि कैसे यहां पे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है। ओके? कैसे होता है? तो देखो, व्हेन यू लुक एट द सिनेप्टिक नॉब, तो सिनेप्टिक नॉब के अंदर ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं बेटा, है ना? ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, जिन वेसिकल्स के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर पैक होते हैं। इस न्यूरोट्रांसमीटर को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। ये जो ग्रीन ग्रीन में डॉट्स बना रहा हूं, दे रिप्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। दीज आर यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, या तो स्मॉल अमाइनो एसिड जैसे होते हैं, या फिर अमाइनो एसिड डिराइव्ड होते हैं, या फिर एसिटाइल कोलिन जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बेटा? दिस इज सिनेप्टिक वेसिकल, और ये क्या होते हैं? दे आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। ये किससे भरे हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर से बेटा, याद रखिएगा। सिनेप्टिक वेसिकल्स, ओके, दे आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मॉलिक्यूल्स। अब देखो होगा क्या, जैसे ही, समझिएगा बेटा, अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू केमिकल साइनेप्स, कैसे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, है ना? मैं लिख दूं, छोटा सा हेडिंग डाल देता हूं, स्टेप्स ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू केमिकल साइनेप्स वाया एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, जिसको हम लिखते हैं ACH। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? ACH का ले रहे हैं। कैसे कैसे होगा, एक एक स्टेप के बारे में बात करूंगा। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो ग्रीन से मैंने किया है न्यूरोट्रांसमीटर, तो लिख लीजिएगा दैट इज एसिटाइल कोलिन, ACH। ठीक है, तो ये ACH है, एसिटाइल कोलिन है बेटा। ओके, अब देखो होगा क्या। सबसे पहले जैसे ही nerve impulse reaches the end of the synaptic knob, है ना, जैसे ही यहां पे पहुंचता है, इसका मतलब यहां का मेम्ब्रेन क्या हो चुका है बेटा? अंदर में डीपोलराइज हो चुका है, और बाहर में माइनस है, डीपोलराइज हो गया, अंदर में प्लस है, बाहर में नेगेटिव है, माइनस है, यानी कि ये मेम्ब्रेन क्या हो चुका है? डीपोलराइज। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचता है, तो बेटा यहां पे कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, यहाँ पे ये चैनल है, इस चैनल का नाम है बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर कैल्शियम आयन। बात समझ आ रही है? वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर कैल्शियम आयंस। ठीक है, ये ओपन हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही ये ओपन होगा, बाहर से ये जो है मेरे कैल्शियम आयंस, ये अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे। समझो बेटा, तो यहां पर क्या आने लगा? कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो अंदर में बेटा Ca++ का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज। और जैसे ही अंदर में कैल्शियम ज्यादा आ जाएगा, तो कैल्शियम जो है बेटा वो काल्मोड्यूलिन नाम का एक प्रोटीन है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने के बाद इट इंड्यूसेस द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, समझिएगा बेटा, है ना, यहाँ पे बहुत कुछ समझना पड़ेगा आपको। ये अब दोनों मिलेंगे, और यहाँ पे बेटा एक्सोसाइटोसिस होने लगेगा। मैं यहां से मिटा रहा हूं,
और अब आप देखना चालू करो, एक्सोसाइटोसिस होने लगेगा तो कुछ जो मेरे वेसिकल्स हैं वो ऐसे फ्यूज होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है बेटा? तो ये यहां पे ना फ्यूज होने लगे। ओके, इससे हुआ क्या बेटा समझो कि रिलीज हो रहा है बेसिकली में ओके, दैट इज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। हुआ क्या है, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, है ना, इससे चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो सबसे पहला स्टेप समझिएगा, नर्व इम्पल्स रीचेज द सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, ऑब्वियसली बात है बेटा, ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेस, ठीक है। सेकंड क्या होगा बेटा, डीपोलराइजेशन कॉजेज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड वीजीसी। आपको मालूम है वीजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन दैट एरिया। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, अलाउिंग कैल्शियम इनफ्लक्स, ठीक है बेटा। अब जैसे ही कैल्शियम इनफ्लक्स आ जाता है ना, अब कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से कैल्शियम इंड्यूसेस एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, समझिएगा बेटा। और जैसे ही इनका एक्सोसाइटोसिस होगा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, आप देखो, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बात समझ में आ रही है? तो अब इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बात समझ में आ रही है? तो देख लो, मैं यहां पे कर देता हूं। सबसे पहला काम क्या था कि यहां पे ये आया, दूसरा काम क्या था, ओपनिंग ऑफ वीजीसी कैल्शियम की ओपनिंग हो गई बेटा, है ना। तीसरा काम क्या हो गया, इट इंड्यूस्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। चौथा काम इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, नाउ दे विल डिफ्यूज अलोंग द सिनेप्टिक क्लेफ्ट और जाकर के बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर से। इनके रिसेप्टर्स कहां बेटा, तो इनके रिसेप्टर्स बैठे हुए यहां, जरा ध्यान से देखो, ये रहा इनका रिसेप्टर्स, मैं यहां बना देता हूं। देखिएगा बेटा, है ना। अब जरा ध्यान से देखो,
ये है बेटा इनके रिसेप्टर्स, जो भी मेरा न्यूरोट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं उनके ये रिसेप्टर्स हैं। जिस रिसेप्टर पे जाकर के न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे हमने एसिटाइल कोलिन लिया है, वो बाइंड किया है, वो रिसेप्टर ओपन हो गए हैं, बाकी सब अभी भी क्या है, क्लोज हैं। जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या है अभी, क्लोज्ड। लेकिन ये क्या हो चुका है, ओपन। क्यों? क्योंकि इससे एसिटाइल कोलिन जाकर के बाइंड कर गया बेटा। जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है, दिस इज ACH, ये ACH है, एसिटाइल कोलिन है। और ये जो आपके चैनल्स हैं इनको हम बोल रहे हैं एसिटाइल कोलिन चैनल्स या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ये क्या है बेटा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, अब ये क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। कब ओपन करेगा, जब इसका लीगेंड यानी कि जो एसिटाइल कोलिन है वो जाकर के इससे बाइंड करे। ठीक है, एक रिसेप्टर के साथ 2 एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं बेटा, है ना। तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। एक्चुअली में ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है, इन रियलिटी ये है क्या बेटा, दिस इज अ लीगेंड गेटेड सोडियम चैनल। ये है क्या बेटा, लीगेंड गेटेड सोडियम चैनल है ये। यानी कि इससे होगा क्या, सोडियम विल एंटर। अब समझो बेटा, तो यहां पे जो भी मेरे पास सोडियम था Na+, है ना, क्योंकि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और मैंने बोला था कि इसका इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा होता है और प्लाज्मा में सोडियम बहुत सारे होते हैं, तो यहां पर भी बहुत सारे सोडियम होते हैं बेटा, है ना। अब ये सोडियम यहां से एंटर करना चालू करेगा, बिल्कुल करवा देते हैं सोडियम को एंटर। समझो बेटा, तो ये सोडियम इधर से अंदर, इधर से अंदर, बात समझ में आ रही है क्या। तो सोडियम जो है बेटा इधर से अंदर आने लगा। अब जैसे ही सोडियम आएगा, अब समझो बेटा होगा क्या, सोडियम अंदर आ गया है ना, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं वो ओपन हो गए हैं और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स एक्चुअली में क्या है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ही तो है। तो जैसे ही इनका लिगेंड यानी कि एसिटाइल कोलिन आकर के इनसे बाइंड किया, ये चैनल्स ओपन हो गए एंड दे अलाउ इनफ्लो ऑफ सोडियम इनटू पोस्ट सिनेप्टिक सेल या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो इन चीजों को लिख दूं मैं फटाफट, आ जाओ जल्दी से लिख लेते हैं इन चीजों को, पॉइंट वाइज हम चल रहे हैं ना। तो फोर्थ क्या था हमारा, रिलीज ऑफ दिस। फिफ्थ क्या होता है बेटा, याद रख लीजिएगा, जो भी मेरा न्यूरोट्रांसमीटर है, यहां पे एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, ACH एसिटाइल कोलिन diffuses to post synaptic membrane and binds to its receptor। यहां पे एग्जाम्पल क्या है, ACH रिसेप्टर, कॉमा करके लिख लीजिएगा, और लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है बेटा, अब इसकी वजह से होगा क्या, सिक्स्थ, ओपनिंग ऑफ ACH रिसेप्टर्स स्लैश में लिख दूं सोडियम चैनल, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स इनटू पोस्ट साइनेप्टिक सेल, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। बात समझ में आ रही है, राइट बेटा। यानी कि ये चीज देखो बेटा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि फोर्थ ये आया, फिफ्थ क्या हो गया बेटा, ओपनिंग ऑफ दिस चैनल्स। अब जैसे ही ये हुआ बेटा, अब इसकी वजह से सिक्स्थ हमने लिखा है कि सोडियम का इनफ्लक्स होने लगा। तो ये क्या है बेटा, सिक्स्थ, सोडियम का इनफ्लक्स हो गया, सोडियम अंदर आ गया। जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, अब क्या होगा समझो, पहले से ये मेम्ब्रेन कहां था, -70 मिली वोल्ट पे अपने रेस्टिंग स्टेट में था बेटा। अब इसमें कुछ सोडियम ऐड हो गया, सोडियम की वजह से बेटा समझना,
जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करके कहां पहुंच जाएगी, -55 मिली वोल्ट पे। बात समझ में आ रही है? इसी को हम बोलते हैं ईपीएसपी। दिस इज कॉल्ड ईपीएसपी, यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ईपीएसपी का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही ईपीएसपी का फॉर्मेशन हो गया ना, तो दिस ईपीएसपी की वजह से क्या होगा बेटा, ओपनिंग ऑफ, याद कीजिए बेटा, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, क्योंकि -55 पे आते ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो इसकी वजह से फिर से क्या होगा बेटा, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, और इसकी वजह से डीपोलराइजेशन, यानी कि एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, नर्व इंपल्स। बात समझ आ रही है? यानी कि नर्व इंपल्स अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी फॉर्म हो गया है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी बच्चा, क्लियर है? तो हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, अगर ध्यान से देखोगे तो एक्शन पोटेंशियल आया था प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, इसके आते ही क्या हुआ, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, तो कैल्शियम अंदर आया, इसकी वजह से बेटा एक्सोसाइटोसिस होने लगा सिनेप्टिक वेसिकल का, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के बाइंड किया ऑन इट्स रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से वो चैनल्स खुल गए, सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर आते ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से -55 पे पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और जैसे ही -55 आया, अब इस मेम्ब्रेन का पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो गए, जिसकी वजह से और ज्यादा सोडियम अंदर आ गया, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, जिसकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि इवेंचुअली क्या हुआ बेटा, एक्शन पोटेंशियल जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में आया था उसने कुछ ऐसा किया कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आकर के एक्शन पोटेंशियल बन गया। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या, कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो गया। बात समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ केमिकल साइनेप्स यूजिंग एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, समझ गया बच्चा? तो इसी चीज को लिख लेते हैं बेटा, है ना? चलिए, तो 6 तक हम लोगों ने लिख लिया था। अब देखो बेटा 7th पॉइंट क्या होता है हमारा, कि सोडियम इनफ्लक्स की वजह से क्या होगा बेटा, दी RMP, resting membrane potential of post synaptic neuron increases to -55 millivolt, या increases to -55 millivolt from -70 millivolt, that is generation of EPSP। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, EPSP का, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब इसकी वजह से होगा क्या, है ना, 7th स्टेट, 7th के बाद 8th क्या होता है बेटा, एट EPSP VGC सोडियम, यानी कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, समझिएगा बेटा, है ना, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ओपन्स, अरे ये क्या हो गया, opens allowing rapid influx of sodium causing depolarization। क्या हो गया बेटा, depolarization, that is nerve impulse generation। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस तरीके से बेटा क्या हुआ कि नर्व इंपल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। मैं लिख दूं यहां पे 10 impulse is
transmitted from one neuron to another through chemical synapse via neurotransmitters बात समझ में आ रही है? That is a chemical signal. या in the form of chemical signal. बात समझ में आ रही है? यानी कि बेटा समझो कि यहाँ पे ये जो हमने दिखाया था वो उसको हम लिख सकते हैं क्या? ये 6th था इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, 7th हो गया मेरा EPSP का फॉर्मेशन, और 8th हो गया बेटा ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल लीडिंग टू डिपोलराइजेशन, राइट? हाँ जी बेटा, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये है कंप्लीट मैकेनिज्म, समझ गया? यानी कि केमिकल साइनेप्स में अगर आप देखोगे तो जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स हो रहा है, इसमें पहले इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में था, देन इट वाज चेंज्ड इनटू केमिकल फॉर्म, केमिकल सिग्नल, एंड देन अगेन इट वाज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बात समझ में आ रही है बेटा? यस, आइए, यानी कि यहां पर हुआ क्या है बेटा? पहले क्या था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर ये चेंज हुआ किसमें बेटा? केमिकल सिग्नल में, न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर ये चेंज हो गया इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, गॉट इट? हाँ जी बेटा, तो ये होता है केमिकल साइनेप्स, समझ में आ रहा है? और यहां पे मैंने मैकेनिज्म आपको समझाया है थ्रू एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। आप बोलोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, व्हाट इफ अगर कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आ गया? क्योंकि हमने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी कुछ होता है ऐसा पढ़ रखा है, तो बात करते हैं उसमें क्या होगा। चलिए तो हम लोग बात कर ले बेटा। या मैं डायरेक्टली लिख दूं केस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, केस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है? अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के केस में क्या होता है, कैसे होता है, अगेन मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू पढ़ा दूंगा बेटा, है ना? यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखाऊंगा, जरूरत नहीं है। देखो इधर, मान लीजिए कि दिस इज योर ये एक बार में क्यों नहीं बनता है? और ये हर बार ही ना कुछ नाटक करता ही है। खैर अब जाने दो, जो बन गया सो बन गया है टाइप्स, या अब नहीं चेंज करूंगा मैं। और यहां पर है हमारे पास डेंड्राइटिक एंड, ठीक है बेटा? समझ गए हो कि क्या है? ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, हम लोग लिख लेंगे। अब देखो बेटा होता क्या है, इन केस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, मान लीजिए कि एक ऐसा न्यूरॉन है विच कंटेन्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है? तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को मैं ऐसे दिखा देता हूं रेड कलर से, है ना? अच्छा लगेगा रेड रेड, थोड़ा बड़ा कर देता हूं यार, ठीक से दिखेगा। ठीक है? अब देखो बेटा होगा क्या, अगेन सबसे पहली चीज क्या है कि एक नर्व इम्पल्स आएगा, और जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगा ये एरिया क्या हो जाएगा? डीपोलराइज
ठीक है, जैसे ही डीपोलराइज होगा बेटा, इस एरिया में प्रेजेंट हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, VGC कैल्शियम ओपन, और जैसे ही ओपन होगा अब बाहर से कैल्शियम अंदर आने लगेगा, Ca++, ये जो कैल्शियम है ये बेटा अंदर आने लगेंगे, तो अंदर में कैल्शियम का कंसंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे ही इंक्रीज होगा ये कैल्मोड्यूलिन पाथवे के थ्रू क्या करवाएगा बेटा, इनका फ्यूजन करवा देगा, मतलब एक्सोसाइटोसिस को इंड्यूस करेगा। एक्सोसाइटोसिस इंड्यूस होगा तो अब देखो ये जो मेरे मेम्ब्रेन्स हैं ये यहां पे आकर के फ्यूज होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है, ये वेसिकल्स फ्यूज होने लगेंगे। अभी ये वेसिकल फ्यूज होने वाला ही है, ये लगभग फ्यूज हो चुका है और ये बहुत पहले फ्यूज हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही फ्यूजन होगा तो इसके अंदर का जो भी मटेरियल है, यानी कि द न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड इनटू दिस सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। अब देखो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना। मान लीजिए मैं गाबा की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, गाबा, ठीक है, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड की बात कर रहा हूं। तो बेटा गाबा जो है ना, वो उसका जो रिसेप्टर है वो एक तरह का क्लोराइड चैनल है। क्या है, एक लीगेंड क्लोराइड चैनल है, लीगेंड गेटेड क्लोराइड चैनल। ठीक है, तो यहां पर अब चलो मैं बना देता हूं, मान लीजिए कि दिस इज योर ये बंदी है ना। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये ऐसे चैनल्स हैं बेटा, है ना, ये सब चैनल्स हैं। ठीक है, अब इनसे जैसे ही बेटा गाबा आकर के गाबा आकर के बाइंड किया तो ये चैनल्स ओपन हो गए। जब तक बाइंड नहीं थे तब तक क्लोज थे, जैसे ही बाइंड किया ये ओपन हो गए। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही ये ओपन होंगे तो इनके थ्रू बेटा हमारा गाबा विल एंटर हियर, सॉरी क्लोराइड चैनल, ये क्लोराइड चैनल्स है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे क्लोराइड आयंस हैं, क्योंकि ये जो सिनेप्टिक फ्लूइड है इसमें सोडियम पोटाशियम क्लोराइड ये सब होगा, है ना, तो यहाँ पे क्लोराइड्स हैं। अब ये क्लोराइड जो है ये इधर से अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये चैनल्स ओपन हो गए तो यहाँ से अंदर आने लगेंगे ये, आप समझो। तो अंदर में क्या आ गया, क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयन अपने साथ क्या लाएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना, क्या लाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब समझो पहले से ये मेम्ब्रेन कहां था, -70 मिली वोल्ट पे, अब यहां पे क्या आ गया, क्लोराइड चैनल्स के थ्रू क्लोराइड आ गया, क्लोराइड और नेगेटिव ला दिया, तो अब यहां का जो बेटा पोटेंशियल है वो तो हो गया -90 मिली वोल्ट, यानी कि ये क्या हो गया, हाइपर पोलराइज, हाइपर पोलराइजेशन। और इसी पोटेंशियल को हम बोल देते हैं बेटा, इस -90 मिली वोल्ट को ही हम बोल देते हैं बेटा IPSP, यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये इनहिबिटरी पोस्ट या हाइपरपोलराइजेशन की वजह से बेटा, दिस इज द सेम थिंग, हाइपरपोलराइजेशन इज IPSP इन दिस केस, इसी को हम बोल देते हैं। हाइपरपोलराइजेशन विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अब जल्दी खुल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए -55, यहां पर हो गया है -90, समझ रहे हो, डिफरेंस और बढ़ गया, डिफिकल्ट हो गया। तो ये क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट, या हम लोग बोलते हैं इनहिबिट ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अगर नहीं खुलेगा तो बेटा डीपोलराइजेशन भी नहीं होगा, thus
मैं लिख दूं क्या, thus inhibits generation of impulse या एक्शन पोटेंशियल, या इट विल प्रिवेंट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या न्यूरॉन फ्रॉम फायरिंग। यानी कि ये क्या कर रहा है बेटा, इनहिबिट कर रहा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को, उसको फायर होने से रोक रहा है, उसको एक्साइट होने से, उसको नर्व इंपल्स बनाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, एक्साइटेटरी था तो वहां पे नर्व इंपल्स बनवा रहा था, ईपीएसपी क्रिएट कर रहा था, ये आईपीएसपी क्रिएट कर रहा है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को बेटा फायर करने से रोकता है, इसमें नर्व इंपल्स के फॉर्मेशन को रोकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। समझ गया? तो बस यही सारी चीज है बेटा, है ना, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। मैं एक एक चीज कर करके जरा सा मेंशन कर देता हूं यहाँ पे कि क्या क्या है। ये क्या है बेटा, दिस इज न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर, जो कि इस केस में क्या है बेटा, इस केस में क्या है, ये गाबा रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर। यहां पे हमने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में क्या लिया है बेटा, याद रख लीजिएगा, एग्जांपल हमने लिया है गाबा। गाबा इज गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है बेटा, दिस इज गाबा, दिस इज गाबा, गाबा, ठीक है। और ये क्या है बेटा, दिस आर गाबा फिल्ड सिनेप्टिक वेसिकल्स। बात समझ में आ गई बेटा? तो जैसे ही अब ये रिलीज ऑफ गाबा हुआ, ये गाबा रिसेप्टर से जाके बाइंड किया। गाबा रिसेप्टर्स होते क्या हैं, तो याद रखना बेटा, these are a type of ligand gated channel for chlorine। तो ये LGC होते हैं बेटा, ligand gated chloride channel होते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही गाबा इनसे बाइंड होता है, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं, क्लोराइड अंदर आता है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाता है, यानी कि ईपीएसपी का फॉर्मेशन, सॉरी आईपीएसपी का फॉर्मेशन हो जाता है, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का, जिसकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर डिपोलराइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है ये चीज याद रख लेना बेटा, है ना, कि आईपीएसपी क्या है, हाइपरपोलराइजेशन कब होता है। बात समझ में आ गई? यस, सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे केमिकल साइनेप्स में एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, कैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है। समझ गया? ओके, चलो फिर जल्दी से अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स का, एंड दैट विल सम अप दिस टॉपिक, है ना। लेट्स डू इट, कर लेते हैं फटाफट। इधर हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और यहां पे ले लेते हैं केमिकल साइनेप्स। यहां पर एक बाइफर्केशन कर देते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखना चालू कर। ओके, लेट्स सी। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग बात करते हैं साइनेप्टिक विड्थ ऑफ द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, या गैप की विड्थ कितनी है ना, तो गैप विड्थ, या हम लोग बोल दें साइनेप्टिक क्लेफ्ट विड्थ। तो यहां पर कितना है बेटा, 2 to 4 नैनोमीटर्स। यहां पे कितना होता है, 20 to 40 नैनोमीटर्स। बात समझ में आ रही है? यस। अगर हम लोग बेटा सेकंड पॉइंट लेते हैं,
कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में हमने बोला था कि देयर आर कनेक्सॉन्स, गैप जंक्शंस होते हैं जिनसे कि डायरेक्टली आयंस का फ्लो हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिशन हो रहा है। हाँ जी, तो अगर हम बात करें कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स किस फॉर्म में हो रहा है, राइट, तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, याद रख लीजिएगा, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। यहां पे किस में होता है बेटा, इन केमिकल फॉर्म वाया न्यूरो ट्रांसमिटर्स। बात समझ में आ रही है, किससे हो रहा है, वाया न्यूरो ट्रांसमिटर्स। ओके, चलिए कुछ और बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, है ना, स्पीड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन, तो देखो सिंस बेटा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो सिग्नल पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो रहा है, तो ये फास्ट होता है ना, तो मैं लिख दूं ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स, देन केमिकल साइनेप्स। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा, स्लोअर देन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, और ये स्लो क्यों होता है बेटा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में लेट नहीं होता है, लेट होता है इन द डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, तो याद रख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, diffusion of neurotransmitters in synaptic cleft is slow या is rate determining step। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे अधिक समय उसी में लगता है, ठीक है, रिलीज वगैरह में टाइम नहीं लगता, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग में टाइम नहीं लगता, टाइम कहां लगता है बेटा, टाइम लगता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, वहां से लेकर के जब तक ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जाएगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो उसमें सबसे अधिक समय लग जाता है। गॉट इट, ओके, चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बेटा ऑक्यूरेंस वगैरह का, है ना, तो याद रख लीजिएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं ऑक्यूरेंस मतलब कहां कहां मिलता है, सबसे पहली चीज तो याद रखना, दिस इज रेयर, ओके, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, रेयरली फाउंड इन ह्यूमंस, हाँ जी, रेयर इन हायर एनिमल्स, हाँ जी, मोस्टली फाउंड इन सिलेंट्रेट्स, ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रा, यहां पे ज्यादा मिलता है बेटा ये, है ना, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हाइड्रा में होते हैं, हायर एनिमल्स में बहुत कम मिलता है, याद रख लीजिएगा, इन ह्यूमंस ओनली फाउंड इन सम सेल्स ऑफ रेटिना, सेल्स मतलब यहां पे बेटा नर्वस सेल्स की बात हो रही है ना, एमाक्राइन सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स, वहां पे मिलता है ये, है ना, सम सेल्स ऑफ रेटिना एंड सम पार्ट्स ऑफ हिप्पोकैम्पस, है ना, वहीं पे मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता, इट इज रेयर। बात समझ में आ रहा है, इट इज अ प्रिमिटिव ट्रेट, हाँ जी, मैं लिख दूं प्रिमिटिव टू केमिकल साइनेप्स,
मतलब केमिकल साइनेप्स इज मोर एडवांस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज प्रिमिटिव, इट इज अ प्रिमिटिव ट्रेट। ओके, अगर हम यही चीज बात करें ऑक्यूरेंस की यहां पे, तो कहां मिलता है बेटा केमिकल साइनेप्स इज क्वाइट कॉमन, commonly found in most of animals, most of animals, ठीक है बेटा। सबसे कॉमन साइनेप्स कौन सा होता है बेटा? केमिकल साइनेप्स, है ना। मैक्सिमम जगह पे आपको क्या मिलेगा? केमिकल साइनेप्स। गॉट इट? यस। सो याद रख लेना कि दो केमिकल साइनेप्स का स्पीड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इज स्लो, ठीक है, स्टिल इट इज एडवांस ट्रेट एंड इट इज फाउंड commonly in humans and most of the animals, ठीक है, except some early animals like Coelenterata, वहां पे क्या मिलता है बेटा? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। गॉट इट? समझ गया? हाँ जी। तो स्पीड वगैरह की बात हो गई, कहाँ पे क्या मिलता है ये सब बात हो गई, किस फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है ये सारी बात हो गई है। तो ये होता है बेटा हमारा साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स, एंड दीज आर द मैकेनिज्म्स स्पेशली केमिकल साइनेप्स में जिनके थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन कर लें, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन करेंगे बेटा। लुक एट दिस, देखो जरा सा क्वेश्चन। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट केमिकल साइनेप्स, है ना। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses. Yes. Impulse transmission in chemical synapse is faster than that across an electrical synapse. ये तो गलत बात हो गई, स्लो होता है ना, अभी हमने पढ़ा था स्लो होता है। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल वाले में भैया न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना है, फिर वो बाइंड करेगा, दूसरा चैनल ओपन होगा, तब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होगा। जबकि इलेक्ट्रिकल में तो सीधा आयंस फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इसीलिए वो हमेशा फास्ट होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। केमिकल साइनेप्स आर रेयर इन ह्यूमंस, नहीं भाई, दे आर कॉमन इन ह्यूमंस, तो ये भी गलत है। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या सही है बेटा, देखो जरा सा। हाँ जी, तो इसमें से करेक्ट तो सिर्फ दो है, 1 और 2, तो आंसर लगाइए 1 और 2, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसर्शन और रीजन आ गया है, क्या है देखो। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस अलाउज फास्टर इंपल्स ट्रांसमिशन देन केमिकल साइनेप्सिस, बिल्कुल सही बात है। Reason, in electrical synapses, the membranes of pre and post synaptic neuron are in very close proximity, allowing direct flow of current. हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली आयंस का फ्लो हो जा रहा है थ्रू द गैप जंक्शंस। ओके, तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जल्दी। 5 events in the transmission of nerve impulse across the synapse are given. In which sequence do these events occur, है ना। तो बिल्कुल सीक्वेंस बताना है आपको। Opening of a specific ion channels allows entry of ions, a new action potential is generated in postsynaptic neuron, ये तो बाद में होगा। सबसे पहले क्या होगा बेटा? Arrival of action potential at axon terminal, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा? Depolarization of presynaptic neuron, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा? Synaptic vesicle fuses with presynaptic membrane, neurotransmitter is released into the synaptic cleft, बिल्कुल। उसके बाद से क्या होगा? Neurotransmitter binds to receptor on postsynaptic, yes, और उसकी वजह से specific ion channels allows entry of ions, a new action potential is generated in postsynaptic, यानी कि बिल्कुल उल्टा लगा दिया इन्होंने। 5 4 3 2 1 ए बी सी डी ई क्यों आ गया है भाई ये? अच्छा, इसको मान लो बेटा कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, है ना। ए बी सी डी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? रिवर्स ऑर्डर में लगा देंगे हम लोग। ई डी सी बी कहीं पे है क्या? ई डी सी बी ए, ऑप्शन इज ए, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ नोवेल ड्रग एम्स टू रिड्यूस मसल स्पैज्म, है ना, by decreasing the excitability of motor neuron
Which of the following mechanism would be most effective for this drug to achieve its goal? ये बड़ा ही बढ़िया सवाल है बेटा, है ना? और इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नोवेल ड्रग बनाना है ना? जो कि मसल स्पैज़म को रिड्यूस करे। मसल स्पैज़म क्यों होता है? क्योंकि मसल स्पैज़म मतलब टिटानी की बात हो रही है बेटा, और ये तब होता है जब इरैटिक मतलब बिना कंट्रोल के अचानक से ही रैंडमली एक्साइटेटरी सिग्नल जो है वो मसल के पास पहुंचता रहता है। तो जो मोटर न्यूरॉन है वो रैंडमली ऐसे फटाफट जो है वो मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल को सिग्नल भेजता रहता है, जिसकी वजह से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या रैपिड स्पैज़म होता है इन केस ऑफ लो कैल्शियम लेवल्स, है ना? जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है तब ऐसा होता है। तो हमें करना क्या है? अगर इसको हमें ठीक करना है तो हमें मोटर न्यूरॉन को फायर करने से रोकना है, ठीक है? क्योंकि वो बिना मतलब का ऐसे ही फायर किया जा रहा है दाएँ-दाएँ बिना मतलब, समझ रहे हो? इरैटिक बिहेवियर हो गया उसका, तो उसको हमें रिड्यूस करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द न्यूरॉन। भैया अगर ऐसा होगा तब तो और रैंडम फायर होने लगेगा, ये तो गलत बात हो गई। डिक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू पोटेशियम आयंस। भाई अगर डिक्रीज कर देंगे पोटेशियम आयंस तो बेटा वो पोलराइज हो जाएगा। इनहैंसिंग the activity of neurotransmitter degrading enzymes in the synaptic cleft and blocking the reuptake of neurotransmitter by the presynaptic neurons। हाँ, अब बेटा समझो होता क्या है, समझिएगा। इससे एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। मान लो कि एक न्यूरो जंक्शन है ना, मतलब साइनैप्स है, और यहाँ पे इन्होंने रिलीज कर दिया एक न्यूरोट्रांसमीटर, मे बी एसिटाइलकोलिन। अब ये एसिटाइलकोलिन जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक ये इस मेम्ब्रेन को फायर करवाता रहेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक सिग्नल आया तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही सिग्नल बने, दो सिग्नल ना बने। तो इसके लिए जरूरी है बेटा कि जब एक सिग्नल आए तो एसिटाइलकोलिन यहाँ रिलीज हो, यहाँ पे एक सिग्नल का फॉर्मेशन हो, और जितनी देर में यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक सिग्नल बने उतनी ही देर में ये एसिटाइलकोलिन यहाँ से हट जाए या डिग्रेड हो जाए, सो दैट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में दूसरा सिग्नल ना बन जाए। समझ में आ रहा है? यस। और इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं, ठीक है? मतलब हम एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है? ये जो ACH है इस पे एक एंजाइम लगता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कोलिन इस्टरेज। कोलिन इस्टरेज एंजाइम या एसिटाइलकोलिन इस्टरेज एंजाइम, है ना? पूरा नाम लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन इस्टरेज एंजाइम, है ना? एसिटाइलकोलिन इस्टरेज। इससे क्या होगा बेटा? कोलिन अलग टूट जाता है और एसिटाइल ग्रुप अलग हो जाता है, ठीक है? तो जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ यहाँ पे ना, तो यहाँ पर एक एंजाइम बैठा है जिसका नाम है एस, एसिटाइलकोलिन इस्टरेज। इसने इसको तोड़ दिया बिटवीन कोलिन प्लस एसिटाइल। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही टूट गया तो अब एसिटाइलकोलिन तो बचा नहीं, तो अब ये जो मेम्ब्रेन है ये एक एक्शन पोटेंशियल बना लिया, दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं बना पाएगा। इसीलिए एक एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स अगर आया है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में तो उसके करस्पॉन्डिंग पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में भी एक ही एक्शन पोटेंशियल बनेगा या एक ही इंपल्स बनेगा, दो नहीं बनेगा। और ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि बहुत कम समय के लिए एसिटाइलकोलिन बचता है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना? जैसे ही रिलीज होता है उसके थोड़े ही कुछ सेकंड्स में ही इसका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है, और कुछ सेकंड जब तक ये बचा हुआ है उतनी देर काफी होती है फॉर जनरेशन ऑफ इंपल्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। समझ में आ रहा है? ओके। एंजाइम कौन सा है? एस, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ठीक है? अब इस केस में हो क्या रहा है बेटा? इन केस ऑफ मसल टिटानी बिना मतलब का ही मोटर न्यूरॉन फायर कर रहा है, समझ में आ रहा है? रैंडमली फायर कर रहा है, बार बार फायर कर रहा है, जिसकी वजह से मसल स्पैज्म हो रहा है। तो अगर हमें बार बार फायरिंग हो रही है तो मोटर न्यूरॉन बार बार बेटा एसिटाइलकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर भेज रहा होगा मसल के पास, जिसकी वजह से मसल डिपोलराइज होकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर हम एसिटाइलकोलिन को ही डिग्रेड करने लगे जल्दी जल्दी तो हमें मसल स्पैज्म में आराम मिलेगा, ठीक है? तो यहां पे हम करते क्या है बेटा? इफ वी इनहैंस
द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेडिंग एंजाइम इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि एस एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम की एक्टिविटी को किसी तरीके से हम बढ़ा दें तो बेटा मसल स्पैज्म या टिटैनिक में पेशेंट को आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर लगाएंगे सी। समझ में आया? यस यस बेटा, बिल्कुल ऐसा हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन मजा आया होगा ना, एक लाइक दबा देना बेटा, है ना, और प्लीज कमेंट करके बताना ये चीज आपको पहले पता थी या नहीं थी। लेट मी नो कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Which of the following statements regarding synaptic transmission is correct? है ना, कौन सा करेक्ट है? The neurotransmitter acetylcholine is released at the neuromuscular junction. हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही है, यह आपने मसल वाले चैप्टर में पढ़ा था। Transmission across a chemical synapse is faster than electrical synapse. ये तो गलत है बेटा, फास्टर नहीं होता है, क्या होता है? स्लोअर होता है। Inhibitory neurotransmitter prevents generation of an action potential. Yes, that is correct. Synaptic vesicle releases neurotransmitter by exocytosis. Yes, this is also correct. तो क्या क्या करेक्ट है बेटा? 1 3 4, 1 3 का 4 कहीं पे है क्या? 1 3 4 ओनली, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। Unidirectional transmission of a nerve impulse through nerve fiber is due to the fact that, ओ भाई कैसे हो पाता है? ऑप्शन बोल रहा है नर्व फाइबर इज इंसुलेटेड बाय मेडुलरी सीथ। नहीं भाई, इसकी वजह से नहीं होता है। मेडुलरी सीथ की वजह से स्पीड ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन फास्ट जरूर होता है, लेकिन बेटा यूनिडायरेक्शनल होता है ऐसा नहीं है। सोडियम पंप्स स्टार्ट ऑपरेटिंग ओनली एट साइटोन एंड देन कंटिन्यूज इनटू नर्व फाइबर। यहां पे हम लोग ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं बेटा, कंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए सवाल पे, है ना। तो ट्रांसमिशन की बात है। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड एट डेंड्राइट्स। नहीं भाई, ये तो गलत बात है। दे आर रिलीज्ड एट एक्सॉन टर्मिनस, है ना, या सिनेप्टिक नॉब, एंड नॉट बाय एक्सॉन एंडिंग्स, ये भी गलत है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड बाय एक्सॉन एंडिंग्स एंड नॉट बाय डेंड्राइट्स, और इसीलिए बेटा इंपल्स जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है, फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक। उल्टा पॉसिबल नहीं है वाया द केमिकल साइनेप्सेस। हाँ, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर बाई डायरेक्शनल, बेटा ध्यान रख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही रियलिस्टिक डेटा है बेटा, ध्यान से देखिए। A synapse shows a delay of around 0.5 millisecond during transmission. This delay is mainly due to, ये delay mainly क्यों होता है बेटा? Propagation of action potential along the axon? No. Opening of ligand gated ion channels? नहीं भाई। Diffusion of neurotransmitter across synaptic cleft, अभी मैंने बोला था ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है बेटा? डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसी में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आया एक्सॉन एंड तक, वो जाकर के कैल्शियम चैनल को ओपन किया, कैल्शियम आया, बाइंड किया, एक्सोसाइटोसिस करवाया, इन सब में समय ज्यादा नहीं लगता। समय सबसे अधिक किसमें लगता है? डिफ्यूजन में। तो ऑप्शन इज सी, रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो होगा ही नहीं बेटा, सो ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Which of the following events occur first during chemical synaptic transmission? तो केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन मतलब केमिकल साइनेप्स के थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है? बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, बाइंड ओपनिंग ऑफ लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, एंड फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल विथ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सबसे पहले क्या होता है? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, और उसी की वजह से आपका एक्सोसाइटोसिस होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स का, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो आंसर इज अगेन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। द फेलियर ऑफ एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विल रिजल्ट इन, सोचो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज आ गया भाई, अभी आपको पढ़ाया था, है ना। अगर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज काम करना बंद कर दे, फेलियर ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एक्टिविटी एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो क्या होगा बेटा? एक बार
समझिए बेटा, एक बार अगर यहां से मेरा दिस इज मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और यहां पर है मेरा मसल, दिस इज योर मसल बंडल, ठीक है। अगर एक बार यहां पे सिग्नल आया, एक सिग्नल, तो एक सिग्नल की वजह से भी जो भी मेरा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन यहां पे रिलीज होगा बेटा, है ना, एसिटाइल कोलिन, वो यहीं पे रह जाएगा, डिग्रेड ही नहीं होगा, परमानेंटली यहीं पे रह जाएगा। तो बेटा परमानेंटली ये मेरा जो मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज रहेगा, यानी कि परमानेंटली मेरा जो मसल है समझो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, यानी कि एक तरह से पैरालिसिस हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो रिड्यूस्ड डिपोलराइजेशन इन मसल फाइबर नहीं भाई, इंक्रीज हो जाएगा। कंटिन्यूअस डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यस। इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स, नहीं, इससे कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ जाएगा। ब्लॉक्ड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, नो बेटा। तो इससे होगा क्या? ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से मसल में क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाएगा, एक तरह का बेटा पैरालिसिस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड में ही रह जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है, जैसे लॉक जॉ वाला केस होता है वैसा केस हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट विल हैपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correctly matches neurotransmitter with its primary action? Okay, dopamine inhibitory only, glutamate inhibitory neurotransmitter, GABA major inhibitory neurotransmitter in CNS, okay, and acetylcholine inhibitory at neuromuscular junction। तो देखो बेटा याद रख लीजिएगा कि C is your correct answer, है ना, प्राइमरी फंक्शन पूछा है ना। तो देखो बेटा डोपामीन जो है बेटा इनहिबिटरी होता है, लेकिन हमेशा इनहिबिटरी नहीं होता, समझ में आ रहा है? इन सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डोपामाइन कैन एक्ट एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ग्लूटामेट इनहिबिटरी नहीं बेटा, एक्साइटेटरी होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एसिटाइल कोलिन इनहिबिट्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नहीं भाई, एक्साइटेटरी होता है भाई, ये भी गलत है। गाबा, गाबा कैन बी समटाइम्स एक्साइटेटरी, लेकिन मेजरली ये क्या होता है? इनहिबिटरी होता है, और हमारे ब्रेन के अंदर इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट। A toxin that blocks voltage gated calcium channel will directly inhibit, क्या करेगा भाई? एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दे रहा है भाई, फिर से होगा क्या? एक्शन, पोटेंशियल प्रोपगेशन, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, या रिसेप्टर बाइंडिंग। किस चीज को इनहिबिट करेगा बेटा डायरेक्टली? इट विल डायरेक्टली इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, है ना। तो ऑप्शन सी, ये सब बेटा एक्चुअल केसेस हैं, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। मन लगा के पढ़िए। वी विल मीट विथ अनदर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।